नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप मुझे एक चीज बताइए, क्या आप हाल ही में या कभी भी आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिस में या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आप गए हो और वहां की कार्यप्रणाली, वहां की व्यवस्था देखकर आपको ऐसा लगा हो कि सरकार को अपने सारे चीजों को, सारे ऑफिस को, सारे इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट कर देना चाहिए। निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं, कभी ना कभी ऐसा जरूर लगा होगा, या आप आए दिन न्यूज़पेपर्स, अखबारों में ये सब पढ़ते होंगे, टीवी चैनल्स पे ये देखते होंगे, समाचारों में देखते होंगे कि सरकारी संस्थाएं कितनी अक्षम है। क्या सचमुच ऐसा है? क्या सचमुच सरकार को अपनी सारी संस्थाओं को प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? चलिए आज हम इसी पे बात करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप वीडियो को पूरा देखें, आपको मजा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। चलिए, मेरा पहला सवाल, क्या आपको पता है कि देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। देश का सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटीज को माना जाता है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है, एक गवर्नमेंट संस्था है। मेरा दूसरा सवाल, क्या आपको पता है कि देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज कौन सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। देश का सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली है। और जितने भी रैंकिंग्स आते हैं, जितने भी तरह की रैंकिंग्स आती है, एम्स दिल्ली को पहला स्थान प्राप्त होता है मेडिकल इंस्टीट्यूशंस में। तो ये अनडाउटली एम्स दिल्ली जो है वो मेडिकल एजुकेशन के लिए किंग है, और इससे अच्छा कोई भी इंस्टीट्यूशन इंडिया में मौजूद नहीं है। चलिए कुछ और सवाल पूछ लेते हैं। क्या आपको पता है कि देश का सबसे अच्छा एमबीए कॉलेज कौन सा है? जी हाँ, अनडाउटली दे आर आईएम्स, पर्टिकुलरली आईएम अहमदाबाद, आईएम बैंगलोर, आईएम कोलकाता। और ये तीनों ही गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ये तीनों ही सरकारी संस्थाएं हैं। चलिए, आप ये बात बोल सकते हैं कि ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, हो सकता है कुछ कारण रहे हो कि ये टॉप पे हो। कुछ और चीजों की हम बात करते हैं, तो मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि आपको पता है कि देश का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? ऑफ कोर्स इट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो टोटल कस्टमर बेस है, इट इज मोर देन 45-46 करोड़। आप ये अनुमान लगा लें कि पाकिस्तान की जितनी जनसंख्या है उससे दोगुना ज्यादा तो स्टेट बैंक के कस्टमर्स हैं। अनडाउटली ये देश का सबसे बड़ा बैंक है। सबसे बड़ा बैंक होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल होना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो न केवल सबसे प्रॉफिटेबल बैंक है, बल्कि सबसे प्रॉफिटेबल संस्था भी है। ये इंडिया में इस बार इसने टॉप किया है, सारी कंपनियों को इसने पीछे छोड़ दिया है। तो स्टेट बैंक इज द किंग इन बैंकिंग इंडस्ट्री। चलिए कुछ और चीजों को देख लेते हैं और ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वाकई ऐसा है। तो चलिए आप कुछ और सवालों का जवाब दीजिए। अभी हाल ही में एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने भारत का जो सर है वो गर्व से काफी ऊंचा कर दिया है। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी इंस्टीट्यूशन है? जी हाँ, आपका जवाब बिल्कुल सही है। उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और चंद्रयान 3 को छोड़कर, आदित्य L1 को छोड़कर और सक्सेसफुली लॉन्च करके, इन प्रोजेक्ट्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करके इसरो ने इतिहास रच दिया। जी हाँ, भारत चांद पे पहुंच गया। एगेन आप इस बात पर ध्यान दीजिए कि इसरो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन होने का कोई भी प्रभाव इस पे नहीं पड़ा, नहीं कोई कमी आई। और इसरो ने अपने जो प्रोजेक्ट चंद्रयान 3 है उसको सक्सेसफुली चांद पे लॉन्च कर दिया। जी, एक और बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि मैंने चंद्रयान पे एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप चैनल पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कई सारी संस्थाओं के उदाहरण लिए। हमने सबसे पहले मैनेजमेंट के लिए आईआईएम्स का उदाहरण लिया, हमने इंजीनियरिंग के लिए आईआईटीज के उदाहरण लिया, हमने मेडिकल के एजुकेशन के लिए एम्स के उदाहरण लिया, हमने बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उदाहरण लिया, हमने स्पेस रिसर्च के लिए इसरो के उदाहरण लिए। और ये सारी की सारी संस्थाएं काफी सक्सेसफुल है और इन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काफी अच्छा किया है। ये अनडाउटली दे आर द किंग्स, इनका कोई भी जवाब नहीं, इनका कोई भी कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा। चलिए आपसे कुछ और सवाल पूछते हैं। क्या आपको पता है कि वो जो सड़क जो आपके घर के पास से जाती है और एक ही बरसात में वो बह गई, उस सड़क का निर्माण किसने करवाया था? वो एक प्राइवेट ठेकेदार ने करवाया था, एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर ने करवाया था। चलिए, आपको पता है कि वो पुल जिसपे 3000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गए, वो एक भी बारिश को झेल नहीं पाया और एक ही बारिश में वो पुल ढह गया। हजारों सैकड़ों की संख्या में उसमें जाने चले गए। क्या आपको पता है कि वो पुल किसने बनवाया था? जी हाँ, आप बिल्कुल सही है, उसे किसी प्राइवेट ठेकेदार ने बनवाया था। चलिए कुछ और चीजें जान लेते हैं।
आपको पता ही होगा कि दिल्ली एनसीआर में कुछ दिनों के पहले, कुछ सालों के पहले काफी स्कैम्स हुए हैं घर को परचेज करने को लेकर के। हजारों बिल्डर्स ने, लाखों इन्वेस्टर्स का सपना, अपना घर लेने का सपने को चूर चूर कर दिया। उन्होंने, वे लोग जो सैलरी होल्डर्स थे या जो बिजनेसमैन भी थे, उन्होंने अपने जिंदगी भर की जमा पूंजी बिल्डर्स को दे दी ताकि वो उन्हें एक अच्छा सा आशियाना मिल सके, और बिल्डर ने उन्हें कोई आशियाना नहीं दिया। वो बेचारे ठगे के ठगे रह गए। क्या वो आपको पता है कि वो बिल्डर्स भी प्राइवेट थे? मैं ये मानता हूं कि अब इतने सारे उदाहरणों के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा कि सक्सेस के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेसफुल कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। तो आखिर क्या रीजन है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको हम अक्सर गालियां देते हैं, उन्हें हम भला बुरा बोलते हैं, और ये हमें ये अंदर से ये महसूस होता है कि काश ये सारी संस्थाएं प्राइवेट होती तो ज्यादा जवाबदेही होती, हमारे काम आसानी से हो जाते हैं। आखिर ये कौन से कारण हैं, क्यों ऐसा होता है? इसके दो कारण हैं। सबसे पहला कारण है अकाउंटेबिलिटी। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाए तो किसी को भी किसी भी कमी के लिए अकाउंटेबल ठहराना इतना आसान नहीं होता। आप उसे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते, आपका काम हो या ना हो, बट आप उसे अकाउंटेबल नहीं ठहरा सकते। ठीक है। जो दूसरा रीजन है वो प्रॉपर जो शिकायत की निवारण व्यवस्था है, जो कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम है, वो प्रॉपर ना होना। यानी कि आपको कहीं किसी बात से शिकायत है, बट आपने क्या किया कि आपने एक कोशिश की कि आप कहीं शिकायत करें, शिकायत के बाद भी आपका काम नहीं हुआ, आपको ये लगता है कि मेरी शिकायत को सुनने वाला कोई नहीं है, और अगेन आपको ये विश्वास होने लगता है कि गवर्नमेंट को जो है अपनी सारी संस्थाओं को प्राइवेट कर देना चाहिए ताकि चीजें ज्यादा आसानी से सॉल्व हो सके। एक जो तीसरा सबसे महत्वपूर्ण रीजन है, और जिसके बारे में शायद कोई चर्चा भी नहीं करता, वो है मीडिया। जी हाँ, आपके मन में, आपके दिल में, आपके दिमाग में मीडिया ने इस तरह से प्रभाव डाला है कि आपको दिल से ये महसूस होने लगा है कि भाई गवर्नमेंट की जो भी संस्थाएं हैं वो काम नहीं करती, वो अच्छे से काम नहीं करती। चलिए एक और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम लेते हैं। दैट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज इंडियन आर्मी। क्या आपको लगता है कि इंडियन आर्मी के जैसा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल आर्मी पूरे वर्ल्ड में कोई है? नहीं है। आज जो हम घर के अंदर सांस ले पा रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित मानते हैं, निश्चित रूप से इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा योगदान है। अब आपको यह समझ में निश्चित रूप से आ रहा होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है या जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या जो गवर्नमेंट के लोग हैं वे अच्छे से काम नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। हम लोग चर्चा कहाँ कर रहे थे? हम लोग चर्चा कर रहे थे अकाउंटेबिलिटी की, यानी कि गवर्नमेंट के सेक्टर में, गवर्नमेंट क्षेत्र में अगर कुछ भी गड़बड़ी हो तो आपको अकाउंटेबल ठहराना किसी एक व्यक्ति को आसान नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात है कि कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपर नहीं है। तीसरी बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट है वो है मीडिया के आपके मन में, आपके दिल में प्रभाव। मीडिया ने इस प्रकार का नैरेटिव आपके सामने रच रखा है कि आपको अंदर से, क्योंकि आप बार बार वही खबरें पढ़ते हैं, आप बार बार टेलीविजन पे वही देखते हैं, और आपको आपके अंदर, आपके दिल दिमाग में ये भर दिया गया है कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में गड़बड़ी है, गवर्नमेंट को, सरकार को सारी चीजों को प्राइवेट कर देना चाहिए। और ये ध्यान रखिए कि इसके पीछे, प्राइवेटाइजेशन के पीछे एक बहुत बड़ी पूंजीपतियों की लॉबी है, जो कॉर्पोरेट्स हैं उनकी एक बहुत बड़ी लॉबी है कि सरकार अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं, जिनके वैल्यू मिलियंस एंड मिलियंस में है, वो इस प्रकार के नैरेटिव रचकर उसको वो कम दामों में खरीद सकें और उसके बाद वो अपना प्रॉफिट बना सकें। तो आपको इन बातों पे, इन मीडिया के जो ये नैरेटिव्स हैं, इन पे नहीं आना है, और आपको अपने मन से ये सोचना है कि ये ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट और प्राइवेट कुछ भी नहीं होता। निश्चित रूप से कुछ तो गड़बड़ियां हैं गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट की चीजों में। तो आखिर वो गड़बड़ियां कौन सी है? चलिए हम पॉइंट आउट करते हैं। हमने पॉइंट आउट कर लिया कि वो गड़बड़ियां कौन सी है। अकाउंटेबिलिटी की कमी है, प्रॉपर शिकायत निवारण व्यवस्था है, वहां पे कमी है। तीसरी जो सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि अच्छा काम करने का आपको इनाम नहीं मिलता। जस्ट अब आप एक सोचिए, या खराब काम करने का आपको पनिशमेंट नहीं मिलता। अब आप सोचिए, जस्ट आप एक अनुमान लगाइए कि आप सड़क से बाहर निकल रहे हैं और सड़कों पे कई सारे गड्ढे हैं। आप जानते हैं कि ये सड़कें नगर निगम के द्वारा या नगर पालिका के द्वारा मेंटेन की जाती है, मैनेज की जाती है, बट इन सड़कों में गड्ढे हैं। आप अगर जाकर शिकायत करें और इस शिकायत की प्रॉपर सुनवाई हो और जो भी पर्सन उसके लिए अकाउंटेबल है उसको अकाउंटेबल ठहराया जाए, और जो भी सजा देनी हो सरकार उसको सजा दे, जैसे कि उसको प्रमोशन न देना या सैलरी इंक्रीमेंट रुकना या जो भी कुछ हो सकता है वो दे।
निश्चित रूप से मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि चीजों में सुधार आ जाएगा। एक और चीज हम सोचते हैं, मान लीजिए कि सरकार जो है वो सिटीजन से, नागरिकों से एक फीडबैक ले कि भाई आपको क्या लगता है कि हमारे किस डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है। जिस भी डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया है, सरकार उसको पुरस्कृत करे, उसे पेपर्स में प्रकाशित करे, उसे अखबारों में प्रकाशित करे, और उसको जो भी अधिकारी हैं उसे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दे। क्योंकि आपको एक बात पता होगा कि आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कुछ भी कर लें, यहाँ पे प्रमोशन सीनियरिटी पे होता है, यानी कि अच्छा काम करने का इनाम आपको नहीं मिलता। तो सरकार को इन चीजों को चेंज करना चाहिए। इन चीजों को अगर हम चेंज कर ले तो निश्चित रूप से जो भी हमारे सरकारी संस्थाएं हैं वो अच्छा काम करने लगेंगी, और न सरकारी संस्थाओं में न टैलेंट की कमी है, न इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो सिर्फ इच्छा शक्ति की। और इस टॉपिक को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। Thank you very much.